नमस्कार बच्चों, आशा करता हूँ सब आप स्वस्थ होंगे, सब परिवार से आनंद होंगे। जैसा कि आज हम बीए आपकी पंचम सेमेस्टर की जो ये क्लास है, प्रथम प्रश्न पत्र पर हम बात करेंगे। और मैंने आपको इससे पहले दो कहानियों पे हमारी चर्चा हो चुकी है। दो कहानियों के विषय में मैं आपको बता चुका हूँ और अब मैं आपको आज तीसरी कहानी हमारे जो पाठ्यक्रम के अनुसार है वो है जानवी। ये जैनेन्द्र कुमार की कहानी है और जैनेन्द्र कुमार की कहानी मनोवैज्ञानिक और मनोविश्लेषणात्मक कहानियाँ होती हैं। तो इस कहानी पे आने से पहले मैं आपको जैनेन्द्र कुमार की जीवनी के विषय में संक्षेप में कुछ बताना चाहूँगा, तो आप ध्यान से सुने। प्रेमचंद के साथ यदि किसी साहित्यकार का नाम लिया जाता है तो वो जैनेन्द्र कुमार है। जैनेन्द्र कुमार ने अनेक उपन्यास, कहानी, निबंध की रचनाएं की हैं। शिल्प और वस्तु संगठन की दृष्टि से उन्होंने हिंदी कथा साहित्य को एक विशिष्ट दर्जा दिया है। हिंदी उपन्यास विधा को प्रेमचंद के बाद उन्होंने नया मोड़ दिया है। उनकी नई और मनोवैज्ञानिक विचारधारा के कारण ही उनकी आलोचना भी हुई है, किंतु परवर्ती रचनाकारों ने उनको मानव बन के नए युग का मसीहा कहा है। आप उनकी रचनाएं पढ़ेंगे, उनके उपन्यास आप पढ़ेंगे। अगर आप एमए करते हैं तो वहां पर आपको इनके उपन्यास त्यागपत्र पढ़ने को मिलेगा, और अगर आप उसको पढ़ेंगे तब आपको लगेगा कि जैनेन्द्र कुमार किस स्तर की रचनाकार हैं और वो कहाँ मानव के मन की मनोदशा, मनोस्थिति को कितने सुंदर तरीके से अपने लेखन के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। अलीगढ़ में इनका जन्म हुआ 2 जनवरी 1905 को, और इनके मामा ने हस्तिनापुर में एक गुरुकुल स्थापित किया था। वहीं इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। 2 वर्ष की आयु में इनके पिताजी का देहांत हो गया और जैनेन्द्र तो बाद में बने। पहले इनका नाम जो है, इनका मूल नाम जो था आनंदीलाल था। ये प्रश्न जो है अनेक प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी पूछा जाता है कि जैनेन्द्र कुमार का वास्तविक नाम क्या था, तो उनका नाम था आनंदीलाल। उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हुई, जिसको आज हम बीएचयू कहते हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। 1921 में इन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़कर ये गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में कूद पड़े और 1923 में राजनीतिक संवाददाता हो गए और ब्रिटिश सरकार ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद इनका लेखन कार्य शुरू हुआ जब ये वहां से जेल से छूटकर आए, और लगभग 1932 से लगाकर 1932 के जो साल था, उससे पहले 2 साल भी अगर हम बात करें 1930 से 1932 के बीच में ये कई बार जेल गए और असहयोग आंदोलन के चलते, और वहां पर इन्होंने कई जो जेल यातनाएं सहन करी। विनोबा भावे, भगवान दास, श्रीमती सरोजिनी नायडू के साथ इन्होंने हिंदू मुस्लिम यूनिटी कॉन्फ्रेंस में भी हिस्सा लिया, और 1919 में इनका विवाह हो गया और वे प्रेमचंद से अधिक प्रभावित थे। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि प्रेमचंद का नाम के बाद इनका नाम हिंदी साहित्य में या कथा साहित्य में लिया जाता है। जिस तरह से प्रेमचंद को कथा सम्राट माना जाता है, उसी तरह से इनका नाम भी उनके ही समतुल्य रखा जाता है। और 1929 में इनका पहला कहानी संग्रह आया, फांसी, और उनकी रचनाओं में जो कहानी संग्रह है उनके नाम मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। पाजेब, एक रात, 2 चिड़िया, स्पर्धा, उपन्यासों में कल्याणी, सुनीता, त्यागपत्र, विवर्त, अनाम स्वामी मुख्य हैं। इनका एक अनुदित उपन्यास भी है, यामा। निबंधों में मंथन, सोच विचार, बांग्लादेश, एक यक्ष प्रश्न। उन्होंने कुछ संस्मरण व जीवनियां भी लिखी। 1973 में दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें डी.लिट की मानद उपाधि भी प्रदान की गई। उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। उनकी रचनाओं में मानव मन की विभिन्न परिस्थितियां एवं दमित वासनाओं का जो चित्रण है वो मनोवैज्ञानिक रूप से मिलता है। दमित वासनाएं जो हमारे मन के अंदर, जाह्नवी भी जब आप पढ़ेंगे तब उसमें भी आप ये बात देखने को आपको मिलेगी। वे मानव मन के सूक्ष्म चितरे हैं। उनकी भाषा में सहजता और रोचकता है। कहीं कहीं पर नव विन्यास और दार्शनिकता के कारण उनकी शैली जो है गंभीर, जटिल व उच्च स्तरीय हो गई है। अपनी बेबाकी लेखन कला के कारण वे हमेशा चर्चा में रहे। फांसी उनका पहला कहानी संग्रह था, जिसमें इनकी प्रसिद्ध कहानीकार के रूप में ये जाने लगे। उपन्यास परख से इनको
एक साहित्यिक पहचान मिली, वो भी 1929 में प्रकाशित हुआ। सुनीता का प्रकाशन 1935 में हुआ, त्यागपत्र 1937 में आया और कल्याणी जो है 1939 में प्रकाशित हुआ। 1929 में पहला कहानी संग्रह फांसी छपा था। इसके बाद 1930 में वातायन, 1933 में नीलम देश की कल्पना, नीलम देश की राजकन्या, 1934 में एक रात और 1935 में दो चिड़िया और सुखदा, व्यतीत, जयवर्धन और दर्शाक। जैनेन्द्र अपने पथ के एक अनूठे अन्वेषक थे। अन्वेषक यानी कि विश्लेषण करता, चीजों को देखकर, समझकर, परखकर अपनी बात को कहने वाला। उन्होंने प्रेमचंद के सामाजिक यथार्थ के मार्ग को नहीं अपनाया, जो अपने समय का राजमार्ग था, लेकिन वे प्रेमचंद के विलोम नहीं थे। जैसा कि बहुत से समीक्षक सिद्ध करते हैं कि वह प्रेमचंद के पूरक थे। प्रेमचंद और जैनेन्द्र को साथ साथ रखकर जीवन और इतिहास को उनकी समग्रता के साथ समझा जा सकता है। यानी कि जैसे आपने प्रेमचंद की कहानी भी आपके पाठ्यक्रम में है, वो भी आपने पढ़ी, उनके बारे में भी आपने पढ़ा, इधर आप जैनेन्द्र के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपने दोनों में काफी साम्यता देखी होगी। और क्रांतिकारिता तथा आतंकवादिता के तत्व भी जैनेन्द्र के उपन्यासों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, या एक तरह से हम कह सकते हैं ये दोनों तत्व जो हैं जैनेन्द्र कुमार के उपन्यासों के आधार तत्व हैं। उनके सभी उपन्यासों में प्रमुख पुरुष पात्र सशक्त क्रांति में आस्था रखते हैं। उनके मुख्य कृतियां ये सब मैंने आपको बता चुका हूं। कहानी संग्रह और उनके मैंने आपको बताया, निबंध संग्रह, प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, साहित्य का श्रेय और प्रेय। ये जो निबंध संग्रह है, साहित्य का श्रेय और प्रेय, ये आप सभी विद्यार्थियों को से मेरा अनुरोध है कि ये आप सभी बच्चों को पढ़ना चाहिए। इसको पढ़ने के बाद आपको एक लेखन कला की विशेषता और किस तरह से हमने अपना लेखन कार्य करना है, अगर आप उसमें अपना रुचि रखते हैं। और 24 दिसंबर 1988 को नई दिल्ली में इनका देहावसान हो गया था। ये मैंने आपको बहुत संक्षेप में जैनेन्द्र कुमार के विषय में बताया, और मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भी PDF फाइल भी भेजी है, उसको भी आप देख लीजिएगा। उसमें जानवी कहानी भी है। अभी कुछ बच्चों ने इस कहानी का पाठन भी किया है, पढ़ा भी है और इसका उच्चारण भी किया है। तो ये धीरे धीरे कहानी अपनी अंतिम की ओर जा रही है। फिर इस कहानी की हम समीक्षा आपको बताएंगे, और तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।